हेलो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरी बहुत दिनों से आप सबसे बात करने की इच्छा हो रही थी। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, समय निकाल के ज़रूर सुनिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपने बीएड डीएलएड किया हुआ है तो मैं खासकर उनसे ही बात करना चाहूँगा। अभी सीजीटेट और सीटेट भी आ गया है, आप उसके फॉर्म को भरिए और तैयारी करना चालू कर दीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों बाद छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने वाली है। आपने सब सुन ही लिया होगा, मैं काफ़ी लेट वीडियो बनाया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारा न्यूज़ तो पढ़ ही लिया होगा। अगर आप जॉब के लिए अवेयर हैं तो सारा नॉलेज आपके पास होगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप ना टीचर की तैयारी करने के लिए सीजीटेट और सीटेट को फॉर्म को भरिए। इससे क्या होगा कि आप इसका तैयारी करेंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा अल्टीमेट जब आप फाइनल उस एग्ज़ाम के में बैठेंगे, क्योंकि 4708 पोस्ट समथिंग है, तो ये आने वाला ही है, डन है। ये लगभग मेरे को लगता है कि नहीं भी तो अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने का चांसेस हैं, अप्रैल मई जून में। तो काफ़ी टाइम है आपके पास। अभी दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इन सारे दिनों में आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। क्योंकि देखिए, तैयारियां साइलेंटली करनी पड़ती है। जब सफलता होता है ना, तब पूरा लोग, पूरे सोसाइटी, आपके दोस्त यार आपका सपोर्ट करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, तैयारी करने के दौरान आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ना तो आपको कोई गाइडेंस करेगा, ना तो कोई आपको सपोर्ट करने वाला है। नहीं, ये बात एकदम कड़वी सत्य है। तैयारी अंधेरे कमरे में बैठकर, सॉरी मतलब लाइट वाले कमरे में ही, कहने का मतलब ये है कि अकेले बैठकर ही करना पड़ेगा। और तैयारी के दौरान आपको कोई नहीं जानेगा, आप गुमनाम हो जाएंगे। और गुमनाम होकर ही तैयारी होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मैं 4 लोगों को सबको बताऊं कि मैं तैयारी कर रहा हूं, ये तो दिखावा हो गया। ठीक है, तो आप रियलिटी पे आइए। और इस एग्ज़ाम में अगर आपका भले पहले से निकला हुआ है, बहुत लोगों के ऐसे होंगे मेरे दोस्त, ठीक है, जिनका सीजीटेट सीटेट निकला हुआ है, वो लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या ही फॉर्म को भरें, क्या मतलब है फॉर्म को, हम डायरेक्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आप अगर फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो क्या होगा ना कि कुछ दिनों से जो दिमाग में थोड़ा मैल जम गया होगा, क्योंकि 2023 भर्ती में आपने बैठा होगा कुछ लोग, ठीक है, कुछ नए होंगे जो नहीं बैठे होंगे, तो काफ़ी दिन हो गया है आपको, और वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें भूल जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, इस बात को आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग अभी इस फॉर्म को भरिए, सीजीटेट और सीटेट को। और इसके सिलेबस आप तो देख ही लिए होंगे कि बहुत सारा सिलेबस टीचर के सिलेबस से हूबहू मिलता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे तो क्या होगा कि इसकी तैयारी आप करेंगे मन लगा के, तो जब आप उस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कुछ हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरिए। मैं भी जब तक जॉब में नहीं आया था तब तक भरता था। ठीक है, आप लोग, मैं आपके साथ, आप सब तो जानते ही हैं मेरे को, बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, तो मनीष साहू, ठीक है, अभी गवर्नमेंट टीचर में हूँ मैं, मिडिल स्कूल में, माध्यमिक सर जगन्नाथपुर। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारियाँ ना आपको साइलेंट मोड पे करना पड़ेगा। और अब आप एक चीज़ याद रखिए, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है गवर्नमेंट जॉब को, ओनली हार्ड वर्क ही है। ठीक है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन, इस 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इनको आप थोड़े से एडमायर कीजिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, आप यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि सडनली कोई तैयारी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 एग्ज़ाम जो हैं, और साथ में ना अभी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी सेंट्रल लेवल के जॉब हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, ठीक है, नवोदय का हो, एकलव्य का हो, इस सब की वैकेंसी कुछ की आ गई है, कुछ की आने वाली है। ठीक है, तो उन सब का भी फॉर्म भरिए। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम, आप ना देखिए, जब तक जॉब नहीं लग जाता ना, तब तक सारे एग्ज़ाम को भरिए। हर एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
और वो आपको अल्टीमेट कब आपको सक्सेस मिलेगा इस बात का कोई आपको अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए हर एक एग्ज़ाम में बैठिए, उसकी तैयारी कीजिए और उस एग्ज़ाम को दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब तक आपका जॉब नहीं लगता तब तक ही आप ये सब कर पाएंगे। जॉब लगने के बाद इंसान के पास उतना वक्त नहीं होता है ये सब करने के लिए। ठीक है, वो चाह के भी नहीं कर पाता है, इसलिए मेरी बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, है ना। तो यही वक्त है, इस वक्त को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अभी अपने तैयारी को सिलेबस निकाल के टॉपिक वाइज तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इसको पढ़िए उसको पढ़िए, क्योंकि अगर मेरे को इतना बताना पड़ गया इसका मतलब आपका डेडिकेशन उस लेवल का नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको सिलेबस तो सब पता ही होगा, सीजी वेपन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी इस पे वीडियो बनाते रहते हैं, कंटिन्यू बना रहे हैं। क्या है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मेरे पास इतना थोड़ा वक्त का शॉर्टेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगी मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त का अभी टाइम निकाल के उपयोग कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि 100% छोड़ के तैयारी कर पाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब आने से पहले गेस्ट टीचर में पढ़ा रहा था वड़फनगर, ठीक है, पशुपतिपुर में हायर सेकेंडरी पढ़ा रहा था, साथ में कोचिंग भी पढ़ा रहा था। तो उसके साथ ही मैंने तैयारी की थी ये सब का। तो मैं सीटेट, सीजीटेट, यहाँ तक कि मैं पीजीटी झारखंड का भी एग्ज़ाम देने गया था रांची। तो मैं सारे एग्ज़ाम देता था, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपका फियर्स एग्ज़ाम को लेकर दूर नहीं होगा। और आपको बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम देते देते याद आता है कि अरे ये क्वेश्चन ये ऐसा सॉल्व करना है, वैसा करना है। स्ट्रगल लाइफ को तो जीना पड़ेगा ही ना, आप इससे दूर हटेंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो और भी कोई अगर आपका डाउट होगा तो बताइएगा मेरे को। ठीक है, कुछ अगर ऐसा कुछ डाउट होगा तो आप शेयर कीजिएगा। अभी तो फिलहाल मेरा यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, जो 4700 कुछ पोस्ट आने वाला है उसके लिए। उसमें आपका इस बार पीजीटी, टीजीटी और मतलब वर्ग 1, 2, 3 तीनों सबका पोस्ट आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जाने की संभावना है, तो आप उसकी बाद में चर्चा कीजिएगा ना। बहुत ज़्यादा आप वो मत सोचिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अभी आपके सामने क्या है, सीजीटेट, सीटेट, इसका एग्ज़ाम दीजिए। आपको क्या आपको लगता, मैं मानता हूँ आप 100+ भी लाए होंगे पिछले एग्ज़ाम में इनमें। ठीक है, फिर भी इस एग्ज़ाम को दीजिए। क्या होगा, बहुत चीज़ें आपका रिवीजन हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मेरे थोड़ा सा सजेशन है आपसे। मैं सजेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें और आने वाले दिन में एक सक्सेसफुल लाइफ जिए। तो इसके लिए तैयारी करना पड़ता है, तो तैयारी तो साइलेंटली ही करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको तैयारी करा देगा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको पढ़ा देगा। ठीक है, ऐसा कोई बुक नहीं है जिसका पढ़ा हुआ आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। आपका ओवरऑल आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बुक पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे चैनल्स देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा, तो इसकी मेहनत आपको करना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा गौर से लीजिएगा, जो मैं बोला उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा, ये आपके लिए सही होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ दिनों बाद एक नए वीडियो में।